एक सुंदर से जंगल में तरह तरह की पक्षियां रहा करती थी। एक दिन छोटू तोता ने मन ही मन सोचा, आज घर में खाना बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। जल्दी से ही अपनी सहेली टोनी गौरैया के पास जाती हूँ और कुछ सब्जियाँ ले आती हूँ। ये सोचकर छोटू तोता तुरंत उड़ती हुई अपनी सहेली टोनी गौरैया के पास गई। टोनी गौरैया ने जैसे ही उसे देखा, अरे दोस्त, तुम आ जाओ, सही समय पर आई हो। अभी अभी ताजा ताजा सब्जियां आई है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर सुंदर पत्ते की सब्जियां हैं और तुम्हारा मनपसंद कैरेट भी, ताजा रसीले टमाटर जिसे तुम अपनी चोंच से मार मार कर खा सकती हो। तुम्हें जो चाहिए ले लो। टोनी के कहने पर छोटू तोता ने कुछ ताजी सब्जियां अपने लिए ले ली और वो जब घर जाने के लिए निकली तब टोनी ने उसे रोक कर कहा, दोस्त, ये मत समझना कि मैं पैसों के लिए तुम्हें रोक रही हूँ, पर क्या है ना कि तुम ही मेरी पहली ग्राहक हो और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बोनी में अगर पैसे नहीं मिले तो सारा दिन खराब जाता है। यूं हिचकिचाते हुए टोनी गौरैया ने कहा। ठीक उसी समय टोनी गौरैया और छोटू तोता की सहेली लूसी कबूतर भी वहां पर आई। तो क्या बात है टोनी, आजकल तुम दोस्तों से ज्यादा अहमियत पैसों को दे रही हो। आखिर तुम्हें याद भी है तुम पिछली बार कब हम सबके साथ मिलजुल कर खेलने आई थी, हमारे साथ समय बिताया था। तुम जब सब्जियों की दुकान लगाना चाहती थी तो वो हम ही थे जिसे इस बात से खुशी मिली थी। पर अगर उस समय हमें पता चलता कि तुम पैसों के पीछे इतनी दीवानी हो जाओगी तो हम तुम्हें ये सब्जी की दुकान लगाने ही नहीं देते। हाँ, मुझे पैसों का पागलपन चढ़ गया है। अब क्या करोगी? मुझे सहेलियों से ज्यादा पैसे ही महत्वपूर्ण हैं। पैसों से ही पेट भरता है, पैसों से ही जरूरतें पूरी होती है। तुम्हारे साथ सैर सपाटे के लिए निकलने में मुझे कोई फायदा थोड़ी होगा। एक तो सुबह सुबह आ जाते हो और धंधा करने भी नहीं देते। जाओ यहाँ से। यूं गुस्सा होकर टोनी गौरैया अपनी सहेलियों पर चिल्लाने लगी। पर एक बात याद रखना दोस्त, जीने के लिए पैसों की जरूरत जरूर होती है, पर पैसा ही जीवन नहीं होता। वो दिन जरूर आएगा तब तुम्हें दोस्तों की अहमियत समझेगी। उस दिन तक हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, उस दिन तुम ही हमारे पास आओगी। हम तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। लूसी कबूतर और छोटू तोता उदास होकर वहाँ से चले गए। तब छोटू तोता ने कहा, दोस्त, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टोनी गौरैया इतनी बदल जाएगी। हाँ दोस्त, समय बहुत परिवर्तन लाता है जीवन में। हो सकता है किसी न किसी दिन उसे हमारी जरूरत पड़ेगी। वो हमें बताने के लिए हिचकिचाएगी जरूर, पर हमें उस पर एक नजर रखनी होगी। इससे पहले कि उस पर कोई मुसीबत आए, हमें उसकी मदद करनी होगी। यही तो असली दोस्त की पहचान होती है। ऐसा लूसी और छोटू ने सोच लिया। यूं ही दिन बीते। एक टोनी गौरैया जब सब्जियां बेचने खड़ी थी तब घर से निकलकर उसकी बेटी रूबी आई। माँ, मुझे पूरे 10,000 रुपए चाहिए। अपने दोस्तों के साथ मुझे पार्टी करने जाना है। क्या कहा? पहले तो पार्टी जाना ही गलत बात है, उस पर तुझे 10,000 रुपए चाहिए? माँ की इन बातों से भड़की हुई रूबी ने कहा, माँ, तुम मुझे पैसे देती हो या नहीं? अगर नहीं दोगी तो या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी या खुद खुशी कर लूंगी। ये कहते हुए रूबी ने सच में चाकू बाहर निकाला। माँ, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं खुद को मार डालूंगी। कह देती हूँ, मार डालूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। टोनी ने तुरंत अपने पास रखे पैसे निकालकर उसे दे दिए। रूबी ने वो पैसे लिए और तुरंत अपने दोस्तों के पास निकल गई। हे भगवान, ये कैसी चुनौती है। हर दिन मेरी बेटी इस तरह मरने की धमकी देकर मुझसे पैसे ऐंठती रहती है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? पैसों के पीछे दौड़ने वाली लालची कहलाया। पैसे इकट्ठा किए फिर भी काफी नहीं हो रहे हैं, और क्या क्या करूं मैं? ये सोचकर टोनी बहुत उदास हो रही थी। रूबी पैसों को लिए अपनी सहेली चीचू कौवा के पास गई
तुमसे प्यार करना जैसे मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। मेरा जब मन किया, जितना मन किया, तुम मुझे पैसे लाकर देती रहती हो। मैं आराम से जी पा रहा हूँ तो इन सब की वजह तुम ही हो। तुम्हारे लाए पैसों से ही ऐश है मेरे। हाँ, वैसे बताना भूल गया कि आने वाले 2-3 दिनों में मुझे 5,000 की जरूरत पड़ेगी। इस पर रूबी ने कहा, 5,000 और? मुझसे नहीं होगा। मैं हर बार माँ को डरा धमका कर पैसे लेकर आती हूँ। अब और पैसे मांगूंगी तो भला वो कहाँ से ला पाएंगी? अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी राह देख रही, तो लंबे समय से तुम्हारी राह देख रही मही को अगर मैं तुम्हें बेच दूं तो मुझे मन चाहे पैसे मिलेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसे चीचू कौवा ने कहा। चीचू की बातों से रूबी को बहुत गुस्सा आया था। पिछले कुछ दिनों से रूबी का पीछा कर रहे लूसी कबूतर और छोटू तोता ने जैसे ही चीचू कौवा की बात सुनी, दोनों गुस्से से लाल हो गई। लूसी कबूतर तुरंत चीचू कौवा के पास गई और उसे मारकर उसके पास रूबी के दिए पैसे वापस ले लिए। देखो बेटा रूबी, यहाँ जो कुछ भी हुआ हम वो तुम्हारी माँ को नहीं बताएंगे। प्यार अंधा जरूर होता है, पर इसके जैसा मतलबी प्यार करने के लायक ही नहीं। ऐसे खुदगर्ज के लिए तुम देवी जैसी माँ को धोखा दे रही हो, और वो बेचारी तुम्हारी खुशियों के लिए अपनों से दूर रहकर दिन रात मेहनत कर पैसे कमा रही है, और तुम ऐसे निकम्मों को पैसे देकर अपनी माँ की तकलीफ को बढ़ा रही हो। तुम जाओ और अपनी माँ से माफी मांगो। छोटू के ये कहते ही रूबी तुरंत अपनी माँ के पास गई। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी माँ। सब्जियाँ बेचने में तुम्हारी मदद किया करूंगी। रूबी ने रोते हुए माँ से कहा। अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देखकर टूनी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी लूसी कबूतर और छोटू तोता भी वहाँ पर आए। तो ये थी तुम्हारी पैसों के पीछे भागने की वजह। अब तो तुम्हारी मुसीबत टल गई ना। अब तो तुम अपने दोस्तों को समय दोगी ना। हमारी दोस्ती कबूल है ना। ऐसे जब लूसी ने कहा तो वहाँ खड़े सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उस दिन से टोनी गौरैया, लूसी कबूतर और छोटू तोता साथ में बहुत खुश रहने लगे।